नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी इग्नू ऐसा बहुत सारे चैनल में इस तरह का अपडेट आ रहे हैं कि क्या इग्नू जुलाई सेशन के स्टूडेंट को प्रमोट कर देगा। तो दोस्तों, इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी इस कंडीशन में एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगा कि इग्नू क्या करने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या फिर ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के अफ़वाह में बिल्कुल ना पड़े जब तक कि इग्नू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ऐसा ना हो कि प्रमोट का न्यूज़ ना आके एग्ज़ाम का डेट आ जाए, तो इसमें काफ़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सडनली अगर एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, 9 पेपर का प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल मुश्किल होता है कम टाइम में। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ठीक है, अगर मान लीजिए इन केस इग्नू इस तरह का डिसीजन ले लेती है कि हमें प्रमोट कर देना चाहिए, जुलाई वाले सेशन को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन आपकी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर प्रमोट सभी लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लाइब्रेरियन के बारे में पता नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा, उन लोगों को तैयारी तो खैर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करनी ही होगी, क्योंकि लाइब्रेरियन बनने से पहले आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, तो आप लोगों को पता ही है। और अगर नहीं पता है तो इसके बारे में कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। मैं बीच बीच में इसी तरह की बातें करता रहूँगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कंटिन्यू जो अभी 2 to 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं देखा था कि ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। और दोस्तों, ये सब जो टॉपिक है, देखिए एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, जैसे ही इग्नू अगर ये क्लियर कर देता है कि जुलाई के सेशन के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो मैं आपको बहुत जल्द इसकी जानकारी दे दूँगा, ठीक है? और अगर इन केस अगर प्रमोट हो जाते हैं सभी लोग, तो ये काफ़ी खुशी यानी काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन दोस्तों, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप 2-3 दिन रेस्ट करके फिर कंटिन्यू अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तैयारी किस चीज़ की करनी है? अगर इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो MLIS करना चाहते हैं, तो आप MLIS में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। BLIS के थ्रू अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत जल्द बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है वो भी क्लियर हो चुकी है। अगर आपको वो पता नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, और वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा बात होगा अगर हम लोग प्रमोट कर दी सॉरी अगर सभी लोग प्रमोट किए जाते हैं जुलाई सेशन के कैंडिडेट, तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए जो कि बिहार में अभी आने वाली है। और सेंट्रल में बहुत सारे वैकेंसी तो आते ही हैं, आपको पता ही होंगे, KVS के, NVS के काफ़ी फेमस हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे फॉर्म आते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बहुत में मैं आपको लाइब्रेरी भी विजिट करके वहाँ पे जो लाइब्रेरियन है उनसे भी बात करके मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए सपोर्ट आपका चाहिए दोस्तों। आपको चैनल को अधिक से अधिक शेयर करनी है, और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अमेरिकन पुस्तकालय संघ। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है? तो आप एक वीडियो को कम से कम पूरा देख लें, जिससे आपको लगे कि हाँ, यह चैनल में किस तरह की बातें की जाती है, किस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या पढ़ाई करवाए जाते हैं। दोस्तों, ये 2 to 1 का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सब देखिए, जब किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है, तो उसे संघ कहते हैं, जिसे एसोसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब तो हम लोग जान चुके थे, जो हम लोग भारतीय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ाई किए थे। ये संगठन सरकारी या गैर सरकारी दोनों स्तरों पर हो सकता है। ग्रंथालय क्षेत्र में इसका अपवाद नहीं है। ग्रंथालय संघ एक व्यावसायिक संघ है, जिसे व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों या संस्था के सदस्य होते हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकालय संघ के उदाहरण हैं ALA, LA, ILA, ISLIC आदि। दोस्तों देखिए, ये सब मैं एक एक टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखें तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? ग्रंथालय संघों ग्रंथालय संघों की स्थापना कुछ निम्न
प्रमुख उद्देश्यों के लिए की जाती है। देखिए, सबसे पहला क्या, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तर की व्यवसाय प्रतिनिधित्व करना। दोस्तों, अगर आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं तब तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि अभी तक प्रमोट का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, तो उस पर कभी हम लोग को अभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको ये नोट्स अच्छा से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें 2 to 1 में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो अगर ये जनवरी सेशन के स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट इस वीडियो से मिलने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट टॉपिक को हिंदी मीडियम में कवर करूँगा। चलिए देखते हैं सेकंड में क्या है, ग्रंथालय तथा ग्रंथालय व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के विकास तथा भलाई का कार्य करना। थर्ड में क्या है, विभिन्न राज्यों तथा राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के ग्रंथालय अधिनियम पारित करवाने या उसके लिए प्रयास करना। फोर्थ में क्या है, ग्रंथालय कर्मचारियों की शिक्षा प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना। फिफ्थ में राष्ट्रीय ग्रंथालय एवं सूचना नीति तथा सेवाओं के राष्ट्र नीति तैयार करना। फिफ्थ में क्या है, सम्मेलन गोष्ठी समाज परिसंवाद आदि का आयोजन करना, जिसके ग्रंथालय कर्मचारियों एवं जनता में ग्रंथालय के प्रति जागृत आ सके। दोस्तों, शायद आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको वर्ड में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रीन में देख के आप नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी बारिश हो रहा है, तो बारिश का कुछ आपके पास वॉइस आता होगा, लेकिन दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि अगर आप वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किस तरह की समस्या होगी। और वीडियो को दोस्तों मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि वीडियो को आपको बार बार देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वीडियो को आप एक बार कंप्लीट वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और आप नोट्स से पढ़ाई करें। उससे क्या होगा कि देखिए, वो अगर आप खुद का बनाया हुआ नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिकल ऐसा माना गया कि अगर आप खुद के लिखे नोट से पढ़ते हैं तो वो आसानी से याद होती है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको कोशिश क्या करना है कि नोट्स आप जब भी बनाएं तो उसमें आप कम से कम 3 कलर के पेन, अगर हो सके तो 4 कलर का पेन का भी यूज़ करें। और जो भी डायग्राम होते हैं, ईस्वी लिखी होती है और कुछ इंग्लिश वर्ड या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं तो उसे आप कलर से लिखते जाएँ, तो क्या होता है कि वो माइंड में आपका फिट हो जाता है। दूसरी बात, कि जब आप कलरफुल नोट से पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको थकावट भी कम लगेंगे, क्योंकि ऐसा आप देखे भी होंगे, आप दोस्तों देखे होंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक बनाई जाती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कार्टून के भी इमेज होते हैं। क्यों होते हैं, कारण क्या है कि माइंड में वो स्ट्रेस ना बढ़े, यानी टेंशन किसी तरह का ना बढ़े। तो उसी तरह से आपको नोट्स बनाना है, ताकि जब आप BLIS कंप्लीट कर लें, आपकी जॉब लग जाए, तो आपका नोट्स हो आपके जूनियर भी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि देखिए, सिलेबस कभी टॉपिक चेंज नहीं होता है। भले ही सिलेबस अगर चेंज हो जाएगा, मान लीजिए जैसे आपने लाइब्रेरी का इतिहास का नोट्स बनाया तो उसमें कभी भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। भले ही वो क्या होगा कि BLIS से हट के MLIS में हो सकता है, MLIS से हट के BLIS में हो सकता है, लेकिन वो जो टॉपिक है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, इन्हीं सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने भी 1876 ईस्वी में मेलविन डाइवे के प्रयास से अमेरिका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन के ग्रंथालय अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित की गई। तत्पश्चात ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय शिकागो में रखा गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप अगर शिकागो, आप वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है। यहाँ से मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। और दोस्तों मैं बहुत जल्द एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में लेके आऊँगा, जो किसी ना किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग BLIS की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहीं पे फोकस करते हैं जब तक कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इग्नू के ना मिल जाए। तो अगर दोस्तों अगर प्रमोट कर दिया जाता है तो मैं जनवरी वाले कैंडिडेट के लिए वीडियो तो अपलोड करता हो रहूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और दोस्तों जो जुलाई में जो पास होंगे कैंडिडेट, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड होंगे। ठीक है। अब देखिए, सदस्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया, देखिए की गई थी। इसके प्रथम संस्थापक सचिव मेलविन डेवी को बनाया गया। यह सबसे बड़ा या सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखिए, सदस्यता की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति, ग्रंथालय या संगठन जो संगठन में रुचि रखता है वो बिना किसी भौगोलिक सीमा के इसके सदस्य हो सकता है। संगठन की बात कर लेते हैं। देखिए, ALA
कि आम सभा द्वारा अध्यक्ष, कार्यकारिणी तथा सदस्यों का चुनाव होता है। एएलए का संचालन एवं प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है। इसके बहुत सारे विभाग हैं, जैसे बाल ग्रंथालय, संदर्भ ग्रंथालय, पुस्तकालय, प्रशिक्षण इत्यादि। दोस्तों एएलए की बात करें तो वहाँ पे देखिए इतने सारे विभाग होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इंडिया में क्या है, जैसे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में इस तरह की लाइब्रेरी होती है जो हम लोग टाइप ऑफ लाइब्रेरी में पढ़ाई किए हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। देखिए स्पेशल लाइब्रेरी हर एक जगह होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि अमेरिका में नासा है और जहाँ भी जो संस्था हैं, जैसे जहाँ वहाँ पे भी जो भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे अपनी उनकी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ समितियाँ इसके अन्य विषय के कार्यों को देखती है। सदस्यों के हित के लिए राउंड टेबल काउंसिल है। इसके कार्य संचालन के लिए कुछ स्टाफ भी रखे गए हैं, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए कार्य क्या है, एएलए के अनेक प्रकार से ग्रंथालय के क्षेत्र में सेवा करने में सफल हुआ है। अब हम लोग यहाँ से कुछ कार्य देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एएलए ने अपने देश में ग्रंथालय चेतना को विकसित करने तथा ग्रंथालय आंदोलन को गति प्रदान करने में काफ़ी कार्य किया है। एएलए की स्थापना के पूर्व एक ही राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो गए थे, किंतु फिर भी 1887 तक इसके प्रयास से 20 राज्यों के अधिनियम पारित किया गया। सेकंड में क्या है, विश्व में ग्रंथालय विज्ञान का विकास वास्तव में एएलए के द्वारा ही किया गया। अमेरिकन पुस्तकालय विज्ञान का सर्वप्रथम विद्यालय लाइब्रेरी इकोनॉमी के प्रयास से ही कोलंबिया में आरंभ किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़र से भी, क्योंकि आप ये टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट को देखिए। एएलए ग्रंथालय प्रक्रिया, तकनीकी तथा सेवाओं के स्तर पर निर्धारण तथा ग्रंथालय प्रशिक्षण में समरूप बनाए गए निरंतर प्रयास रखती है। फोर्थ में क्या, ग्रंथालय और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में शोध तथा नए नए प्रयोग करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए फिफ्थ में क्या है, वार्षिक अधिवेशन, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती है। सिक्स में क्या है, संघ गुणात्मक ग्रंथालय सेवा की विशेषताएं यानी क्वालिटी गुणों में सुधार करने के लिए मानदंड स्थापित करती है। सेवन में क्या है, ग्रंथालय विद्वानों के नाम पर अनेक पुरस्कार प्रदान की जाती है। और 8 में क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह का आयोजन संघ द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए मैं अभी चैनल न्यू ओपन किया हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका है। तो दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको बस एक सब्सक्राइब करना है। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और मैं बेहतर भविष्य में चाहूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि भविष्य में बेहतर वीडियो प्रदान की जाए। और दोस्तों मैं जितना जल्द हो सकता है मैं जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में जाकर और वहाँ के जो लाइब्रेरियन स्टाफ हैं उनसे मैं उनका कुछ इंटरव्यू लेना चाहूँगा, कि मैं चाहूँगा कि उनका इंटरव्यू वो आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं अपने कार्यशैली के बारे में, किस तरह से वो ज्वाइन किए थे, ये सब जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या होगा कि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होगी। अगर आप चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, तभी मैं उनको कह सकता हूँ कि देखिए इतने सारे लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी छोटा चैनल में कोई भी बड़े लाइब्रेरियन इंटरव्यू देना नहीं चाहेंगे। और दोस्तों क्यों देंगे, बात भी सही है कि वो इतने छोटे चैनल में क्यों इंटरव्यू देंगे। तो इस चैनल को दोस्तों आपको बड़ा बनाना है, ताकि मैं भविष्य में बेहतरीन लाइब्रेरी भी आपको दिखा सकूं, लाइब्रेरी के अंदर जाके वहाँ पे दिखा सकूं कि किस तरह से बुक अरेंज किए जाते हैं, किस तरह से डीडीसी का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, किस तरह से कैटलॉग होता है, वहाँ के लाइब्रेरियन से बातें करेंगे। और बाकी पढ़ाई तो कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं पढ़ाई के अलावे की बात कर रहा हूँ कि इसी चैनल में आपको सब कुछ लाइब्रेरियन संबंधित जानकारी मिलेगी। जैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीक में कम से कम 1-2 लाइब्रेरी विजिट करके और वहाँ की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। बाकी पढ़ाई का कंटिन्यू वीडियो तो हम लोग का चलता ही रहेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चलिए अब देखते हैं एएलए द्वारा 1948 तथा 1953 में 2 शक्तिशाली व्यक्तियों को अंगीकार किया गया। पहला था ग्रंथालय अधिकारियों का विधेयक, थर्ड में क्या, पढ़ने की स्वतंत्रता। अब देखिए दोस्तों, ग्रंथालय अधिकारियों विधेयक संघ द्वारा 1948 में स्वीकार्य किया गया और इस प्रकाशन में एलएबी में जुलाई अगस्त 1948 में प्रकाशित किया गया, जिसमें निम्न बातें की गई। पहला क्या, किसी भी पुस्तक को वर्जित नहीं किया जाएगा। सभी लोग को मनोरंजन, सूचना, ज्ञान
के महत्व की दृष्टि से पुस्तकालय तथा अन्य पाठ्य सामग्री समझी जाएगी। सेकंड में क्या है, सैद्धांतिक अस्वीकृति के कारण कोई भी पुस्तक या पाठ्य सामग्री का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा स्थानीय समस्याओं से संबंधित समस्त दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाली पाठ्य सामग्री का प्रावधान किया जाएगा। थर्ड में क्या है, ऐसे नैतिक अथवा राजनीतिक राय पर आधारित ग्रंथ जो अमेरिकावाद को स्थापित करता हो को ग्रंथालय द्वारा जनसाधारण को सूचना के प्रबुद्धता देने के अपने उत्तरदायित्व के अनुरक्षण हेतु चुनौती देना चाहिए। और फोर्थ में क्या है, प्रजातांत्रिक जीवन यापन के लिए शिक्षण संस्था के रूप में ग्रंथालय को अपने सभा को उपयुक्त समस्त समूहों के बिना विचारों के भेदभाव में क्यों उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सन 1953 में संघ ने अमेरिकी पुस्तकालय प्रकाशन परिषद के सहयोग से पठन पाठन की स्वतंत्रता पर एक वक्तव्य तैयार किया जो कि इस प्रकार है, पठन पाठन की स्वतंत्रता हमारे प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। हमारा विश्वास है कि मुक्त संचार हमारे मुक्त समाज एवं संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों देखिए, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन, देखिए प्रकाशन के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रकाशन क्या होता है। आपने सुना ही होगा कि बुक जो पब्लिश हुई है, ठीक है, पब्लिकेशन। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी आप एक बुक लेते हैं तो वो बुक किसी न किसी पब्लिकेशन का होता है। वो पब्लिकेशन क्या होती है कि दोस्तों एक संस्था, एक कंपनी होती है बुक की, ठीक है। जैसे आप जो भी बुक लेने जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप किस पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं। जैसे आपको बहुत सारे टीचर गाइड करते होंगे कि आप इस पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे। तो पब्लिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ALA ने 2000 के लगभग प्रकाशन है, 2000 के लगभग प्रकाशन है, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए टोटल जितने भी इसके पब्लिकेशन है वो लगभग 2000 है, ठीक है। अब देखिए कुछ नाम यहाँ पे आप देख लेंगे एक एक करके। ALA ईयर बुक, ALA हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर, ए डिक्शनरी, एनुअल, अमेरिकन लाइब्रेरी मंथली, वाशिंगटन न्यूज लेटर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। देखिए ALA एक ऐसी संस्था है जो पुस्तक, सूचना, शिक्षा, संचार आदि से संबंधित है के साथ सहकारिता रखती है। यह यूनेस्को इफ्ला फीड की गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसमें ग्रंथालय संबंधी विषयों में अनेक देशों की सहायता की है। इसके कार्य की जितनी प्रशंसा किया जाए वह कम है। दोस्तों यहाँ से यूनेस्को इफ्ला, ठीक है, ये वीडियो मैं इफ्ला के बारे में IFLA कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुलाई सेशन के स्टूडेंट के लिए और जनवरी के लिए। दूसरी बात, अगर आप असाइनमेंट बना रहे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिली होगी। तो ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट बनाने में भी कोई समस्या हो रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे पास इस तरह की कोई व्हाट्सअप फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द मैं व्हाट्सअप की भी सुविधा इसमें लाऊं, ग्रुप बना लूं। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपको आपको लगता है कि ऐसे कुछ ग्रुप हमारे होने चाहिए जैसे लाइक टेलीग्राम ग्रुप, तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य ये है कि हिंदी मीडियम में लाइब्रेरियन की पढ़ाई को करवाना। तो इसमें दोस्तों अगर आप लोग बस थोड़ा सा सहयोग करते हैं तो ये चैनल काफ़ी बड़ा बन सकता है। आप बस अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, और वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो उसमें बेनिफिट आप ही का है दोस्तों। और मेरा बेनिफिट इसमें, मैं चैनल आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओपन क्यों किया था। क्योंकि दोस्तों जब मैं देखा कि हिंदी मीडियम से काफ़ी कम मटेरियल उपलब्ध हैं, पढ़ाई में काफ़ी समस्या हो रही है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। वो किसी न किसी कारण से ही इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनको ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर आपको सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए तो वो हिंदी में ही एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे। क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया, तब मैं ये चैनल को ओपन किया हूँ। और दोस्तों दूसरी बात की क्या है कि ये चैनल अभी न्यू है तो चैनल अभी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो इसमें आपकी भूमिका थोड़ी सी होनी चाहिए कि आप कि जितने भी फेसबुक या व्हाट्सअप में ग्रुप हैं उसमें आप इस चैनल के लिंक को आप वहां पे सेंड कर सकते हैं, और आप उन्हें एक बार बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो का पूरा देखें। अगर आप लाइब्रेरियन संबंधित किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, फिर भी ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल में आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात कि मैं लाइब्रेरी विजिट करके वहाँ की लाइब्रेरी की जो भी कंडीशन है या फिर जो भी वहाँ पे रूल होते हैं, लाइब्रेरियन की जो स्टाफ किस प्रकार से काम करते हैं,
सभी जानकारी मैं दूंगा, मैं उनका इंटरव्यू भी लेने का कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को थोड़ा सा एक लेवल एक बनना चाहिए दोस्तों, तभी मैं उनको जाके बता सकता हूँ कि इस चैनल में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और इतने लोग ये वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कुछ कमी रहेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।